फराह भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, हमारी सहयोगी फराह हमारे साथ जुड़ गई हैं और बीजेपी प्रत्याशी रामपुर से घनश्याम लोधी इस वक्त हमारे साथ हैं। फराह, बात कीजिए, रामपुर में तो लगातार आसिम रजा अपनी लीड बनाए हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप घनश्याम लोधी? जी, उनके बेटे अजय लोधी मेरे साथ है और उनसे जान लेते हैं क्या लग रहा है आपको। यहाँ मौजूद हैं, अभी के लिए तो समाजवादी पार्टी जो है वो लीड कर रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? ये लीड कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी और रामपुर में इस बार निश्चित तौर पर कमल खिलने जा रहा है। तो काफी कॉन्फिडेंट है, लगातार जनसंपर्क किया है, लोगों के बीच गए हैं, तो उसी को लेकर अभी उम्मीद बनी हुई है। तो अभी आपका क्या कहना है कि थोड़ी देर में कमल जो है वो धीरे धीरे खिलने जाएगा? कमल ना धीरे धीरे खिलता है, एकदम से नहीं खिलता है। एकदम से साइकिल भागती है, टूट के गिर जाती है। कमल धीरे धीरे खिलता है, वो खिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आसिम राजा जी से बात की, वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आए और उनका भी यही कहना था कि धीरे धीरे हम लोग भी अपनी पकड़ बना लेंगे। आसिम राजा जी पहले पूछे कि वो सही में कैंडिडेट भी हैं? उनसे ज्यादा चर्चे तो ये बात के हो ही नहीं रहे कि आसिम राजा लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। चर्चे तो आजम खां के हो रहे हैं। पहले वो उम्मीदवार तो बने ढंग से, जीत हार तो बात की बात रही। मतलब सारा फेस वैल्यू आजम खान। बिल्कुल। तो देखिए, आप अजय लोधी को सुन रहे थे, घनश्याम लोधी के बेटे यहाँ बिल्कुल फराह, तो अभी अजय लोधी जो कि उनके पुत्र है वो भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है भाजपा आगे निकलेगी, क्योंकि कमल धीरे धीरे खिलता है, साइकिल तेजी से चलती है, इसीलिए वो गिर के टूट जाती है, लेकिन कमल धीरे धीरे खिलता है। आप देखिएगा आगे भाजपा की जीत होगी। आजमगढ़ का रुख करेंगे, अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, सबसे पहले तो ताजा आंकड़ा वहां से क्या मिल रहा है आपको, उसके बारे में बताइए। देखिए, आंकड़ा फिलहाल अभी 10,000 के अंदर का ही है, क्योंकि जो मार्जिन है अभी तक हमें दिखाई दे रहा था 10,000 का, वो 4,000 पे आया सिमटा और अब 6,000 पे पहुंच गया। यानी कि अप एंड डाउन और जो फ्लक्चुएशन है अभी भी वो दिखाई दे रहा है और यही कुछ आगे भी दिखाई देगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नेट टू नेट फाइट दिखाई दे रही है, बहुत लंबा मार्जिन हो जाने के बाद से तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो गैप है दोनों के बीच में वो 5,000 का 7,000 का है और लोकसभा के उपचुनाव में अगर देखा जाए तो 7,000 10,000, मुझे लगता है कि 25,000 तक का मार्जिन कोई मार्जिन नहीं होता है, वो अगले घंटे कवर अप हो सकता है। तो ऐसे में कम से कम यहाँ पे कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ये और बात है कि जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है आस्था इस वक्त आजमगढ़ में, और जिस तरीके से सूरज की तपिश दिखाई दे रही, ठीक वैसे ही जो सियासी गर्मी है वो भी बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, उमस का मौसम है, लेकिन पल पल मौसम बदल रहा है, पल पल मौसम बदल रहा है और पल पल रुझान और वोटों की जो गिनती में आंकड़ा सामने आ रहा है वो भी बदल रहा है। अप एंड डाउन जो है, उतार चढ़ाव लगातार बने हुए हैं, बिल्कुल मौसम की तरह, जो कि आजमगढ़ और रामपुर में लगभग एक जैसा है। अनामिका, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए चर्चा में। आनंद जी, दोनों ही जगह पर सपा लीड बनाए हुए हैं और सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि आप देख लीजिएगा, ये बढ़त अंत तक बरकरार रहेगी और जीत भी समाजवादी पार्टी की ही होगी। भाजपा ने बहुत ताकत झोंकी, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद सब लोग प्रचार करके गए, लेकिन जनता सपा के साथ है। देखिए, मैं सुबह से अलग अलग चैनल्स देख रहा हूं और आपका भी चैनल लगातार देख रहा हूं। उतार और चढ़ाव लगातार जारी। शुरुआत में हमारे भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ आगे रहे, फिर बीच में एक आध बारी ऐसा आया कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भी बढ़त बनाई। इसके बाद फिर धर्मेंद्र यादव जी ने बढ़त बनाई और कमोबेश यही स्थिति जो है, क्योंकि वहां बहुजन नहीं लड़ रही है रामपुर में, तो वहां भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कई जगह, चूंकि 5-5 विधानसभाओं में ये वोट पड़े हैं, 5 विधानसभाओं को मिला के एक लोकसभा बना है। कई जगह पहले राउंड, अभी कुल मिलाकर आजमगढ़ में पहले राउंड की गिनती 5 विधानसभा की कंप्लीट हुई और दूसरे राउंड की शुरू हुई। कई जगह विधानसभाओं में तीसरे राउंड, कई जगह चौथे राउंड तक मामला पहुंचा और अभी कुल जो आंकड़ा है वो 5 से 6,000 के आसपास का है। यही रामपुर में भी है और यही आजमगढ़ में भी है। तो लोकसभा चुनाव में 5,000 से 6,000 या 10,000 के भीतर का आंकड़ा कभी भी परिवर्तित हो जाता है। वो कभी किसी के पक्ष में होता है, कभी किसी के पक्ष में होता है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आजमगढ़ में लगातार समाजवादी पार्टी को दशकों से अपना आशीर्वाद बना के रखा हुआ है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, वहां से मुलायम सिंह यादव भी चुन के आए, वहां से अखिलेश यादव जी भी चुन के आए, लेकिन विकास के रफ्तार में आजमगढ़ हमेशा से अछूता रहा। जब से हमारी सरकार आई, हमने वहां पे डेवलपमेंट किया है, हमने आजमगढ़ के परसेप्शन को बदलने का काम किया।